ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 9 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को अपनी बड़ी गहरी चेकिंग के ऊपर अटेंशन दिलाया है। बाबा ने कहा चेक करना है कि हमारे संकल्प व्यर्थ कब हैं और निर्विकल्प कब हैं। क्योंकि कई बार इसी बात में उलझ जाते हैं बच्चे कि हम जो सोच रहे हैं ये बाबा की याद है या नहीं। इसलिए आज वो बाबा ने क्लियर किया है। बाबा बोले मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। बाबा बोले मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो, माना सेवा समझ के करो। परिवार में भी ये सोचो बाबा ने सेवा दी है, ये नहीं हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा परिवार है, ये तो करना ही पड़ेगा ना, क्या करें परिवार से बंधे हुए हैं। नहीं, ये सोचो ये भी बाबा ने हमें सेवा दी है, ये समझ के करना है। तो अनासक्त भाव से करना है, ये नहीं कि छोड़ देना है, फर्ज अदाई तो करनी है, लेकिन अनासक्त होकर मेरा समझ के नहीं, सेवा अर्थ समझ के करना है। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा जितना हो सके क्या करो, देही अभिमानी होने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प विकल्प निरसंकल्प अथवा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। बाबा कहते हैं निरसंकल्प अथवा कर्म अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता। बाबा कहते हैं संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता। अब यह संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं है, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है ना, सेवा अर्थ चलता है, सेवा की प्लानिंग कर रहे हैं, बाबा की सेवा कैसे करनी है, ये कार्य कैसे करना है। अब हर प्रकार का कार्य तो होता है सेंटर में, ये थोड़ी कि सिर्फ मुरली सुनाना ही होता है, नहीं, और भी तो सब काम होते हैं ना। अगर कोई प्रोग्राम भी करते हैं या और भी कुछ करते हैं, हर चीज़ की सेटिंग व्यवस्था जैसे घरों में होती है ऐसी होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा करनी होती है बल्कि। लेकिन यहाँ हम क्या सोचते हैं, बाबा की
सेवा है। क्यों? क्योंकि हम सब बाबा की सेवा के लिए समर्पित हैं। तो बाबा कहते हैं अगर सेवा अर्थ संकल्प चलता है तो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता, वह संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वह गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। बाबा ने कहा शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प संकल्प नहीं है, इससे विकर्म नहीं बनता। बाबा कहते हैं वो संकल्प संकल्प नहीं है, उससे विकर्म नहीं बनेगा कि संभाल कैसे करनी है, कैसे यज्ञ का सारा कार्य चलना है, उसके प्रति चिंतन करना। बाबा कहते हैं वो कोई विकल्प नहीं बनता, वो विकल्प भी नहीं बनेगा, माना विकारी संकल्प भी नहीं कहे जाएंगे। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है ना, अगर किसी की बुद्धि में विकारी संकल्प के प्रति ना, विकारी संबंध का मतलब दुनियादारी, देह के सब संबंध, अगर उनके प्रति बुद्धि जाती है बहुत ज्यादा मोहवश हो करके, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों के वश होकर अगर कोई संकल्प चल रहा है तो उसका विकर्म अवश्य ही बनता है, चाहे वो मोहवश हो चाहे लोभवश हो, किसी भी विकार के वश होकर अगर संकल्प चल रहा है तो बाबा कहते हैं उससे विकर्म बनता है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से, बाबा कहते हैं अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से करो, वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों मोह की रग नहीं आनी चाहिए, अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए कर्म संबंध में होते हुए भी उनको नहीं काट सकते तो भी उनको परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा ने कहा अनासक्त होकर फर्ज अदाई करनी है ना। बाबा कहते हैं जिम्मेवारी तो निभानी है परिवार की, घर गृहस्थी की, पर उसमें ये नहीं हाय मेरा है, ये समझ के नहीं बाबा का है। फर्ज अदाई तो करनी है, थोड़ी कि बच्चे बैठे हैं बाबा के ऊपर छोड़ दो, बाबा ही कमा के ले आएगा, ये थोड़ी कोई बात होती है। वो तो करना ही पड़ेगा, काम सारे तो करने ही पड़ेंगे हैं, या मम्मियाँ बैठ जाए बाबा खिला देगा खाना बना देगा, ऐसे तो नहीं ना। तो जो फर्ज है वो तो पूरे करने ही हैं। तो बाबा ने कहा बाकी ये है कि कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते तो भी परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहिए ना। अब कर्म संबंध नहीं छोड़ सकते तो बाबा को क्यों छोड़े। कई बार क्या होते हैं, कहते हैं क्या करें बहन जी जिम्मेवारियों में उलझे पड़े हैं। ये याद रखो जिम्मेवारी कैसे मिली, दी किसने, बाबा ने दी ना। तो इसलिए बाबा की सेवा है, ये समझ के करेंगे तो धीरे धीरे वो कर्म संबंध के हिसाब किताब चुकत हो जाएंगे। उसमें फंसे ही रहेंगे तो और फंसते जाएंगे। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब यह तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे में कौन सा विकार है, भूल के उसको देर हो जाएगी, भूल दो जाने। बाबा कहते हैं बच्चे अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा।
जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वह सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित हैं वो सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई बच्चे हैं जिनमें काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है, वह तो तुम भी सब वोट देंगे। अब यह तो जैसे मैं माँ जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, समझो दिखाई देता है किसी आत्मा की अवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, तो बाबा ये ब्रह्मा बाबा एक बात कह रहे हैं, जैसे यह जानते हैं वैसे मैं भी जानता हूँ, मैंने ब्रह्मा बाबा जानते, शिव बाबा भी जानते, और वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। दिखाई दे रहा है जिसका पुरुषार्थ भाई इनकी अवस्था अच्छी है, पुरुषार्थ अच्छा है। अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, जिसमें कुछ खामी होगी उनको सभी वही वोट देंगे। अब यह निश्चय करना जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते, जो विकार प्रूफ हैं वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। बाबा कहते हैं ईश्वर अर्थ अगर संकल्प चल रहे हैं वो संकल्प क्या कहलाएंगे? निरसंकल्प। तो वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता जो संकल्प चले ही नहीं, सुख दुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू करके चले जाते हो, वहाँ दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने के लिए निमित्त हो, तो तुम्हें संकल्प चलाना है शुद्धता का, विश्व सेवा का। उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प नहीं है। कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता, समझा। अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो परमात्मा ही समझा सकते हैं, वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है, जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपनी हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे तो नहीं यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सज़ा खानी पड़े। यह गर्भ जेल की सज़ा कोई कम नहीं है, इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात सुख दुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, यह तुम अपने को जानते रहो। जो खुद को नहीं समझ सकते वह मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं। बाबा कहते समझ में नहीं आ रहा कि हमारी अवस्था कैसी है, तो बाबा से पूछो, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वह बता सकते हैं। निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने को क्या किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है।
बाबा कहते हैं अपने तो क्या, लेकिन किसी भी विकारी के संकल्पों को भी दबा सकते हो। नंबर भी मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, निर्संकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या, किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं अगर आप पावरफुल स्थिति में हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोई अगर विकारी संकल्प से भी आपके सामने आएगा तो उसके भी वो संकल्प समाप्त हो जाएंगे उतनी देर के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उनके सामने वह शांत हो जाता है, वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो। तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता, परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा। अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो, बाबा कहते हैं अगर योग युक्त अवस्था होगी तो अगर किसी के विकारी संकल्प भी होंगे तो वो वार नहीं करेंगे। देखो देखो बच्चे, तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई ने अभी कायदे से आहुति नहीं दी है। उनका योग परम पिता से जुटा हुआ नहीं है। सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने। देह अभिमान होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते, अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते। तो जो परमात्मा की से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं जो बाबा से शक्ति लेकर खुद भी पावन बनते, दूसरों को भी पावन करते, वही पक्के बच्चे हैं। उन्हें बहुत भारी पद मिलता है। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। उस बाप को साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना। अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी। बाकी जो पढ़े हुए नहीं होंगे तो वे तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। बाबा कहते हैं अगर पढ़े हुए नहीं होंगे कौन सी पढ़ाई, ज्ञान की पढ़ाई। अगर पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो जैसे अपनी बर्बादी करेंगे। यह निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करते हैं तो उसको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। बाबा कहते हैं कोई ये ना सोचे कि हम कुछ कर रहे हैं तो बाबा देखेगा नहीं। कौन देख रहा है, कह देते हैं ना, कौन देख रहा है, सबसे बड़ा बाप तो बैठा है, वो तो देख ही रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। फिर आज देखो बाबा ने बता दिया, कोई ये ना सोचे, फिर बाबा टच करता है साकार स्वरूप को ना। सावधानी देने अर्थ, तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। बाबा से अगर कोई बात छिपाएंगे तो बाबा टच तो कर देगा, बता देगा बाबा तो, है ना, निमित्त आत्मा को। लेकिन वो आत्मा पर तो पाप का बोझा बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि बाबा को बच्चे कौन से अच्छे लगते, जो सच्चाई सफाई से चलते। अंदर कुछ और बाहर कुछ और, बाबा से भी छिपा रहे हैं तो बच्चे बाबा को क्या अच्छे लगेंगे। बाबा कहते हैं कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। भले भूले होती हैं परंतु उनको बताने से ही तो आगे के लिए बच सकते हैं। इसलिए बच्चे सावधान रहना।
बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं हूँ कौन। वट एम आई, माना मैं कौन हूँ। जो हु एम आई होता है, मैं शरीर को नहीं कहते। मैं किसको कहते हैं? आत्मा को। मैं कहते आत्मा को। तो मैं आत्मा कहाँ से आया हूँ, किसकी संतान हूँ? आत्मा को जब यह मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, तो अपने बाप को याद करने से खुशी में आ जाए। बच्चे को खुशी तब आती जब बाप की ऑक्यूपेशन को जानता। जब तक छोटा है, बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती। जैसे बड़ा होता जाता, बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ जाता, तो वो नशा, वो खुशी होती है। किसी को पता चल जाए मेरे पिताजी तो बहुत ऊंची पोस्ट पर है, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे तो उसको नशा चढ़ेगा ना। अब छोटा सा गोद का बच्चा है, उसको क्या पता ऊंची पोस्ट क्या होती है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बाबा के ऑक्यूपेशन को जैसे जैसे जानते जाएंगे वैसे वैसे अंदर खुशी और नशा होता बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं, तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है, कहाँ रहता है। अगर कहीं आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाशी हो गई, तो खुशी किसको आएगी? तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं उनसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो, इससे क्या स्टेटस मिलता है, क्या पद मिलता है। उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं कि हम ये डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना कि यह बरोबर पढ़ रहे हैं। यहाँ भी स्टूडेंट बताते हैं कि ये है दुख की दुनिया, जिसको नर्क, हेल अथवा डेविल वर्ल्ड कहते। उसके अगेंस्ट है हेवन अथवा डीटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते। यह तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि यह वह स्वर्ग नहीं है, ये तो नर्क है अथवा दुख की दुनिया है, पाप आत्माओं की दुनिया है। तब तो उनको पुकारते हैं कि हमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तो यह बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वह अपने टीचर का अथवा बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। बाप थोड़े ही अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे। टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या? वह तो स्टूडेंट सुनाएंगे कि ऐसा टीचर है। तब कहते हैं स्टूडेंट शोज मास्टर। तो तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। बाकी टीचर जो बीए एमए पढ़ा रहे हैं वह बैठ नए स्टूडेंट को एबीसी सिखलाएंगे क्या है। बड़ी क्लास का जो टीचर होता है वो पहली क्लास के बच्चों को बैठ के एबीसीडी थोड़ी पढ़ाएंगे, जो पढ़े हुए हैं उनसे वो फिर नीचे वाली क्लासों को पढ़ाएंगे। ऐसी बाबा कहते बाबा ने हमें पढ़ा दिया, हमारा फर्ज है औरों को पढ़ाना। तो बाबा कहते बच्चे कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते, वह दूसरों को भी पढ़ाते। उसमें माता गुरु तो मशहूर है। ये है डीटी धर्म की पहली माता, जिसको जगदम्बा कहते। माता की बहुत महिमा है। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन 4 देवियों की बहुत पूजा करते। अब उन चारों का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए ना। जैसे लक्ष्मी है वह तो गॉडेज ऑफ वेल्थ है, माना धन की देवी है, वह तो यहाँ ही राज्य करके गई है। बाकी काली, दुर्गा आदि यह सब तो इस पर नाम पड़े हैं। अगर 4 माताएं हैं तो उनके 4 पति भी तो होने चाहिए। अब लक्ष्मी का पति तो नारायण सिद्ध है, काली का पति कौन है?
शंकर है, लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं, तो पार्वती तो कोई काली नहीं है। बाबा आज देखो कैसी रमणीक बातें करते हैं। बहुत हैं जो काली को पूजते हैं, माता को याद करते, लेकिन पिता का नाम नहीं। काली का हो, काली का या तो पति होना चाहिए या पति होना चाहिए, लेकिन वह कोई को पता नहीं है। पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए, पर किसी को पता नहीं है। तो तुमको समझाना है कि दुनिया यह एक ही है, जो कोई समय दुख की दुनिया अथवा दोजक बन जाती, वही फिर सतयुग में बहिष्ठ अथवा स्वर्ग बन जाती। लक्ष्मी नारायण भी इस ही सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे। बाकी सूक्ष्म में तो कोई वैकुंठ है नहीं जहाँ सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण है। उनके चित्र यहाँ ही है तो जरूर यहाँ ही राज्य करके गए। खेल सारा इस कॉर्पोरल वर्ल्ड में चलता है, मतलब साकारी दुनिया में चलता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड की है। सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो होती नहीं, लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासु को पहले अल्फ सिखलाना है, फिर बे समझाना है। अल्फ है गॉड, वो है सुप्रीम सोल, न शिव बाबा है निराकार परमपिता परमात्मा। जब तक यह पूरा समझा नहीं है, तब तक परमपिता के लिए वह लव नहीं जागता, वह खुशी नहीं आती, क्योंकि पहले जब बाप को जाने तब उनके ऑक्यूपेशन को भी जानकर खुशी में आए। तो खुशी है इस पहली बात को समझने में। गॉड तो एवर हैप्पी है, माना सदा खुश रहते हैं। तो खुशियों का दान भी हम बच्चों को देते हैं, खुशी का खजाना दे रहे हैं। आनंद स्वरूप है, उनके हम बच्चे हैं, तो क्यों नहीं खुशी आनी चाहिए। वह गुदगुदी क्यों नहीं होती बाबा कहते हैं अंदर में गुदगुदी क्यों नहीं होती। किसी को अंदर ही अंदर कुछ मिलता रहे ना, तो अंदर अंदर खुशी होती रहती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी गुदगुदी क्यों नहीं होती। आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड। बाबा कहते हैं क्यों नहीं खुशी होती कि आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बच्चा हूँ, सदा जो खुश रहने वाला मास्टर गॉड हूँ। वह खुशी नहीं आती तो सिद्ध है अपने को सन मना बच्चा नहीं समझते। गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी। भगवान तो सदा खुश है और उसके बच्चे कभी खुश कभी नाराज कभी परेशान दुखी। तो बाबा कहते हैं सोचो जरा भगवान कि हम तो भगवान के बच्चे हैं, तो हम खुश क्यों नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि फादर को नहीं जानते। बात तो बड़ी सहज है। कोई को ये ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती, क्योंकि बहुत है जो ज्ञान उठा ही नहीं सकेंगे। इतना समय कहाँ है, बस इस अल्फ को जानकर साइलेंस में रहे, वह भी अच्छा है। बाबा कह रहे हैं इतना समय कहाँ है, इतना विस्तार का ज्ञान बैठ सुनेंगे, अभी वही समय है। जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते, वैसे परमपिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहें तो भी अच्छा। उनकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते, परंतु घर बैठे तो याद नहीं कर सकते। वहाँ तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा, इसीलिए तो सन्यास करते हैं। होली बन जाते हैं, उसमें सुख तो है ना। सन्यासी सबसे अच्छे हैं, आदि देव भी सन्यासी बना है। यह सामने उनका आदि देव का मंदिर खड़ा है, जहाँ तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते हैं देह के सभी धर्मों का सन्यास करो। वह सन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते। गृहस्थियों को महात्मा कहना बेकायदे है। तुमको तो परमात्मा ने आकर सन्यास कराया है।
संन्यास करते ही हैं सुख के लिए, है ना, अपने सुख के लिए, है ना, कि हमें सुख और शांति मिले, इसलिए घर बार छोड़कर जाते हैं। परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कोई अपने घर परिवार के दुखों से दुखी हो जाता है, कोई दूसरों के दुख देख देख कर दुखी हो जाते हैं, इसलिए संन्यास कर जाते हैं। महात्मा कभी दुखी नहीं होते। राजाएं भी संन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं, जैसे गोपीचंद ने संन्यास किया। तो जरूर इसमें सुख है ना, तभी तो किया ना, आंतरिक सुख मिलता है ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी उल्टा कर्म छिपकर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बहुत बहुत सावधान रहना है। दूसरा है स्टूडेंट शोज मास्टर, माना जो स्टूडेंट होता है वही तो अपने मास्टर का, टीचर का नाम बाला करता है ना। जो पढ़ा है वो दूसरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। क्या याद रखे, एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं ना, सदा भगवान तो आनंद का सागर है, उसके हम बच्चे हैं, तो हम भी तो आनंद स्वरूप है ना। वरदान दिया बाबा ने, हर आत्मा को ऊंचा उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा को ऊंचा उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। बाबा बोले हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंचा उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कोई कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, ये है रिगार्ड देना, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी की कमी कमजोरी दिख रही है, अच्छा आपकी जिम्मेवारी है उसको बदलने की, तो उसको राय देना, समझानी देना अलग बात है, पर उसको 4 जनों में गाते रहना, अच्छा फलानी तो ऐसी है, जब फलानी ने ये कर दिया है, तो बाबा कहते हैं उसको फैलाना। तो कूड़े को सब इकट्ठा करके रखते हैं, घर में फैला के रखते हैं, क्या करते हैं, फेंक के आते हैं ना, और इकट्ठा करके फेंकेंगे, फैला के थोड़ी यहाँ भी थोड़ा कूड़ा गिरा दो, यहाँ भी थोड़ा कूड़ा गिरा दो, है ना। तो अवगुण क्या है, कूड़े के समान है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, फैलाने के बजाय उसको समाओ, बड़ी बात को क्या करो, छोटा बनाना है। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आ जाना। अगर कोई दूसरा गलत है तो हम भी गलत करने लगे, उसके संग के रंग में नहीं आ जाना। सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, ये है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। स्लोगन है, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना संस्कार है। त्याग कर दिया पर पुराने संस्कार नहीं जा रहे, मैंपन अभिमान दिखावे का संस्कार है, वो क्या करता है, वो जो त्याग से हमारा भाग्य बनता है, तो बनाने वाले भाग्य को, बनने वाले भाग्य को वो बिगाड़ देता है। इसलिए बाबा कहते हैं त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसीलिए उसका भी त्याग करो, पुराने स्वभाव संस्कार का भी त्याग करो। सार है मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवार्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निर्संकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्जदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। बाबा बोले, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक दृष्टि
अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो, उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है, इसलिए अनासक्त होकर फर्जदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम